तो ये वीडियो प्रॉपर रॉ रहने वाली है। तो जिन लोगों को बोरिंग फील होता है कि यार कोई फोटो वोटो दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, तो वो लोग ये वीडियो अभी स्किप करके जा सकते हैं। प्रॉपर रॉ होने वाली है। मैं पहले की तरफ पहले जो बैड पे डिस्कस करता था ना, वैसे ही डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो यार, पूरा साल निकल गया। मैं तो पिछले काफ़ी सालों से ये चीज़ कवर करते आ रहा हूँ। अब ऐसा है ना कि हमारे जैसे हम चाइना में शी है, डेनमार्क के अंदर विक्टर एक्सेल्सन है, इन सारे प्लेयर्स लोग हैं ना अलग अलग कंट्री में। जोनानो क्रिस्टी ले लो, ये सारे प्लेयर्स लोग हैं ना साल में या फिर बोलते हैं ना 6-8 महीने में या फिर 4 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा परफॉर्म अपनी कंट्री के लिए करते हैं कि उनकी कंट्री की ऑडियंस है ना वो भी एंजॉय करे। कोई भी एक कैटेगरी हो ना उसमें तो परफॉर्म करते ही है, ठीक है। जैसे इंडोनेशिया ले लो, तो मैच डबल्स में भाई खतरनाक करके आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑडियंस है ना, जो कोर ऑडियंस किसी एक कंट्री की होती है। एग्जाम्पल मलेशिया ले लो, तो भाई पहले 10 लोग हैं, ठीक है। मतलब थिन्ना भी है साथ में। देन उनके जो बोलते हैं ना गोविस दिन ले लो, देन चियासो, काफ़ी लोग हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। हमारी कंट्री की बात की जाए ना, तो कैसा पता है कि साची लोगों को हम एंजॉय तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट एक चीज़ हमें साची के रिलेटेड भी एक्सेप्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बोलते ना कि जब रियल में बारी आई ना कि अभी टूर्नामेंट विन करनी है, टूर्नामेंट भाई तबाही मचा देनी है, वहाँ पे वो लोग हारे हैं, ये चीज़ एक्सेप्ट करनी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जस्ट इमेजिन हमारे पास साची के अलावा कोई भी नहीं है। मेरे पिछले 8 महीने की आई डोंट नो 1500 वीडियोज़ होगी, उसके अंदर मैंने लक्ष्य सेन के रिलेटेड डिस्कशन कर रखी है कि वो लैम्बोर्गिनी है जो बाहर ही नहीं आ रही है। जिस दिन आई वो भाई पोटेंशियल 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 पोटेंशियल। देखो यार, मैं अभी भी बोलूँगा, कल वो जीतते हैं हारते हैं डजेंट मैटर, मेरे लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती है फाइनल में वो क्या कर रहे हैं टनाका के सामने, ठीक है। मेरे लिए जो चीज़ मैटर करती है ना वो है सुपर 1000, ओलंपिक्स, वर्ल्ड टूर फाइनल्स, ये सब वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, ये सब बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स है ना। लक्ष्य सेन की कैपेबिलिटी वो है। देखो यार, एक होता है ना कि फॉर एन एग्जांपल आंसेंग है, आंसेंग कोई क्लब लेवल पे जाके खेले और बोले कि भाई मैं तो आप सबको हरा दूंगी, ठीक है। तो वो उनका कंपटीशन नहीं है ना। क्लब लेवल के जो बच्चे लोग हैं वो तो माइनस में पॉइंट स्कोर करके चले जाएंगे उनके सामने। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि लक्ष्य सेन है ना, उनकी जितनी पोटेंशियल मैं देखता हूँ ना, मैं तो कितने सालों से उनको फॉलो करता आ रहा हूँ, ठीक है। पिछले 2-3 साल निकले हैं, लोगों को पता तक नहीं होगा कि भाई कितने फेलियर्स आए हैं, हद पार फेलियर्स आए हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि क्या कर रहे हो लक्ष्य यार। फाइनली वो सेन लक्ष्य दिख रहे हैं मुझे कि जो फोकस्ड हैं, उनको पता है कि वो कर क्या रहे हैं कोर्ट के अंदर। अपने मल्टीपल टाइम्स लास्ट 1-2 महीने में ही देखा होगा, हार रहे हैं ना मैच, शोल्डर डाउन हो रहे हैं यार, क्या चल रहा है, ये चीज़ लिटरली आपको कोर्ट में दिखेगी। ये टूर्नामेंट में वो ही चीज़ थोड़ी बहुत डिफरेंट दिख रही है हमें। मैंने ये चीज़ प्रॉपर नोटिस की, आज मैंने वीडियो में भी सुबह डिस्कस किया कि जो प्रेशर है ना, मेजोरिटी 99% टाइम जब भी लक्ष्य सेन पे प्रेशर आया है ना, उन्होंने मैच छोड़ी है भाई, मैच ही छोड़ दी है, ठीक है। अपोनेंट पॉइंट लेते जा रहा है, फिर खत्म हो जा रही है मैच। ये बहुत बार हुआ है, आई डोंट नो मैं कितनी मैचेस उनकी देख चुका हूँ, ठीक है। तो बट पोटेंशियल मुझे तो पता है ना उनमें पोटेंशियल है। कल वो जीतते हैं हारते हैं, इस टूर्नामेंट में वैसे भी कोई नहीं है। मेरे एक्सपेक्टेशन ऐसे थे जब वो ये सारे बोलते हैं सुपर 750 खत्म हुए ना, मेरे एक्सपेक्टेशन ऐसे थे कि 3-4 टूर्नामेंट ऐसी आ रही है जिसके अंदर है ना कोई भी नहीं है, ना के बराबर प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन ऐसे थे कि ये सब छोटी छोटी टूर्नामेंट है, ये तो भाई लक्ष्य को आराम से जीत ही जानी चाहिए सारी। हुआ क्या, टोटली अपोजिट चीज़ें हुई। फाइनली ये टूर्नामेंट आई है जिसके अंदर हम फाइनल्स में पहुंचे हैं, जबकि लक्ष्य सेन की पोटेंशियल उस लेवल की है कि सारी जितनी भी आगे टूर्नामेंट गई ना सुपर 500, सब में फाइनल में आराम से पहुंच सकते थे, ठीक है। इतनी कैपेबिलिटी लक्ष्य सेन की है। तो बोलते हैं ना कि मेरे लिए लक्ष्य सेन का जो बोलते हैं ना कि थॉट प्रोसेस मेरी उनके रिलेटेड ऐसी है कि वो बोलते हैं ना टॉप की टूर्नामेंट है ना वो जीतने की कैपेबल है, ठीक है। तो कल वो जीतते हैं हारते हैं, मेरे लिए वो चीज़ मैटर करती ही नहीं है, ठीक है। मेरे लिए तब मैटर करती है चीज़ें जब वो 1000 में खेलते हैं ना, जब उनके सामने टॉप के प्लेयर्स आते हैं, मेरे लिए वो चीज़ें मैटर करती है। तो लक्ष्य सेन के रिलेटेड अगर कल टूर्नामेंट में जीतते हैं हारते हैं, आप लोग बोलोगे कि यार क्या चीज़ बोल रहे हो। देखो मैं तो ऑफकोर्स मैं इंडिया को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ, बट जो चीज़ मेरे थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है पता है अभी, कि ये तो भाई बेयर मिनिमम है मेरे लिए। मैं जिस लक्ष्य सेन को जानता हूँ ना, लक्ष्य सेन की पोटेंशियल जितनी मेरे थॉट प्रोसेस में है, वो लक्ष्य सेन भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लायक है, ठीक है। ओलंपिक्स जीतने के लायक है। वो सोचो किस लेवल का कैलिबर है लक्ष्य सेन, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं उनमें पोटेंशियल देखता हूँ, उसके कंपेयर में सुपर 500 कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो आराम से स्ट्रेट 2 भी जीत जाए या फिर जो भी हो रिजल्ट मैं नहीं देख रहा हूँ, बट एक एक्सपेक्टेशन मैं अभी से बता दूँ 2026 के लक्ष्य सेन के रिलेटेड
कि जैसे उन्होंने आज शो किया है कि मैं जो प्रेशर है ना उसको एब्सॉर्ब करके भी गेम बढ़िया खेल सकता हूँ। लक्ष्य ने ये अपनी साइड दिखाई है आज की मैच में। बस इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करना है। इनकंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है पता है? कि आज आप क्या खेल रहे हो, कल आपकी गेम ही अलग हो जाए, ठीक है, आप कुछ अलग ही खेल रहे हो। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ 2026 का जो ईयर पूरा है वो बहुत बढ़िया निकले उनका, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से वो परफॉर्म करे, स्टार्टिंग से ही परफॉर्म करनी शुरू करे। मेरे सिंपल एक्सपेक्टेशन लक्ष्य सेन से। आप बोलोगे कि भाई देखो, आप एक्सेप्ट करो ना करो, ही इज़ द बेस्ट मैन सिंगल्स प्लेयर राइट नाउ इन इंडिया। उनसे बेटर कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं एक बोलते ना कि जैसे मैं जब भी चाइना को देखता हूँ ना, चाइना है या फिर कोई भी और कंट्री, कितने उनके पास बेंच स्ट्रेंथ ऐसी है ना कि सारे लोग सुपर 1000 खेले ना तो उसमें से 3-4 तो आराम से क्वार्टर सेमीज पहुँच जाएंगे, ठीक है, मैन सिंगल्स की बात करें तो ऐसी कैपेबिलिटी उन्होंने बनाई है। तो आयुष शेट्टी को पुटअप करना पड़ेगा। जब कल की मैं मैच के बारे में डिस्कशन नहीं किया लक्ष्य सेन वर्सेस आयुष शेट्टी, बट एटलीस्ट उनको आयुष शेट्टी को लक्ष्य सेन को एटलीस्ट थर्ड सेट के लिए पुश करना चाहिए था। तब भी तो भाई ये चीज़ होगी ना, तब भी तो लोग आपको भी सीरियस लेना शुरू करेंगे। उन्होंने उनको स्ट्रेट टू 11 पॉइंट्स, जस्ट इमेजिन 11 पॉइंट्स। ये जो फर्स्ट इंडिया का नंबर 1 लक्ष्य सेन, नंबर 2 आयुष शेट्टी, ये दोनों का डिफरेंस है ना बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। नथिंग अब मैं कुछ भी बोलते ना कि उनसे क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लगा आयुष शेट्टी से, बहुत बढ़िया प्लेयर है वो, बट इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। बोलते ना कि जैसे शी है तो उनके साथ साथ ली शीफेंग दिखेंगे, 3rd रैंक पे दिखेंगे, 4th रैंक पे दिखेंगे। भाई कभी लक्ष्य सेन वर्सेस ली शीफेंग वर्सेस शियूची की मैच आएगी ना, बीट करेंगे वो उनको, देखना ये चीज़ होगी। भले शियूची एंड में जाके खींचे बट एटलीस्ट थर्ड सेट तो वो खींचेंगे ही। ये होता है कंपटीशन लेवल, अंदर कंपटीशन। हमारे पास 5-6 ऐसे प्लेयर आ गए ना मैन सिंगल्स के अंदर जो एक दूसरे को इस लेवल की कंपटीशन दे कि भाई खतरनाक। मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ बट मैच तो देखी थी मैंने यार। 11 पॉइंट्स मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं आयुष को एटलीस्ट सोच रहा था कि थर्ड तो खींचे। तो मेरे सिंपल एक्सपेक्टेशन दिया लक्ष्य से है कि ये कल जो भी रिजल्ट आए, मैं उसको भाई डिस्कस तो करूँगा ही उसका, बट जो भी रिजल्ट आए, आप लोग अगर ये सोच रहे हो ना कि मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँगा, नहीं भाई, मेरे लिए बहुत 2-3 साल निकल चुके हैं, बहुत डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाला हूँ, नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होने वाला। बोलते हैं ना कि रिएक्शन ऐसे है कि आप सामने शियूची होते ना, अभी शियूची होते, इवन विक्टर एक्सेल्सन भी होते ना, मैं खुश होता कि भाई इनको बीट कर दिया। कोई नहीं है भाई यार, टूर्नामेंट में कोई नहीं है तो किस बात के। बोलते ना कि बहुत ज़्यादा मैं, अब आप लोग बोलोगे कि यार सुबह की वीडियो में तो इतना खुश था, अभी क्या है। देखो यार, ये चीज़ सिंपल है। मैं इंडिया जीतता है तब हमेशा बोलते ना कि सेलिब्रेट करता हूँ। इंडिया जीतता हुआ मुझे चाहिए, डजेंट मैटर कोई भी चीज़। एंड ये इसलिए मैटर करती है, ये सुपर 1000 और मेरे भी एक्साइटमेंट जो आई है ना उससे लक्ष्य सेन के रिलेटेड, ये मैटर इसलिए करती है क्योंकि काफ़ी टाइम निकल गया, फाइनल्स में नहीं आ रहे हम, कोई नहीं आ पा रहा है। फाइनल्स में आए हैं, फाइनली हम लोग फाइनल्स में आए हैं और हम जीतेंगे तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा लक्ष्य सेन के लिए भी कि अब नेक्स्ट जब भी कोई भी टूर्नामेंट आएगी ना उसके अंदर ऐसा होगा कि हाँ ठीक है भाई, मैं अभी जीत के आया हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है अभी। ये इसलिए ये चीज़ मैटर करती है। और अगर आप बोलो कि एक्सपेक्टेशन लक्ष्य के साथ मेरे क्या है आगे, तो मैं एक्सपेक्टेशन जो अभी तो बिल्कुल भी नहीं रख रहा हूँ। सुपर 1000 सुपर 750 आएगी नेक्स्ट ईयर, स्टार्टिंग से मलेशिया ओपन, इंडिया ओपन आएगी, तब देखेंगे भाई जब टॉप के प्लेयर्स आएंगे। और इंडिया ओपन में मे बी मुझे नहीं लग रहा है दिल्ली में होने वाली है, और अभी जो आपको पता है सिचुएशन क्या है। और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है भाई, हद पार पोल्यूशन होता है। तो आई डोंट थिंक सो बहुत टॉप के प्लेयर आएंगे तो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स भाई उसको भी हम बात करेंगे, बट मलेशिया ओपन में मेजोरिटी हमें बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स देखने मिलने ही वाले हैं। इंडोनेशिया की भी टूर्नामेंट होगी, ये सारा मौका मिलेगा लक्ष्य सेन को। 1 महीना ही है बीच में, ठीक है, उनको रेस्ट भी मिल जाएगा। और रेस्ट से भी बड़ी चीज़ ये है कि उनको भाई पूरा साल निकला है ना, इसको डाइसेक्ट करने का भी टाइम मिलेगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है। फाइनली एक सुपर 1000 में फाइनल में जाने का मौका मिला है, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा साल बहुत गंदा निकला है, बहुत हद पार। मैं रिपोर्ट कार्ड लाऊंगा ना, उसमें आपको आइडिया आएगा कि पूरा कंक्लूजन निकलेगा ना पूरे साल का, आपको आइडिया आएगा कि अबे यार ये ऐसी भी चीज़ें हो रही है, आपको ये चीज़ है। अभी तो आपको कुछ आइडिया नहीं है, जब पूरा एक साथ बोलते हैं ना कि एक पूरा रिपोर्ट कार्ड निकलेगा तब आपको आइडिया आएगा। मेरे थॉट प्रोसेस वैसे चलता है। तो कल के रिजल्ट के बारे में अगर मैं एक छोटा सा डिस्कशन कर दूं कि क्या कौन जीतेगा कौन नहीं, तो आपको जवाब पता है, मैं ऑफकोर्स चाहूँगा लक्ष्य सेन जीते।
चलो आंसेंग वर्सेस जो उनके सामने वरदानी होने वाली इनकी मैच के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आंसेंग का डिस्कशन तो मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ, मैं वरदानी के रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। देखो यार, आपको है ना, जब भी टॉप के प्लेयर के सामने खेलने का मौका मिले ना, मौका मतलब उनके सामने परफॉर्म करने का, या फिर कुछ भी कभी भी, आप डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हो, स्टेट प्लेयर हो, कभी भी है। मुझे याद है, मैं एक बार मेरे साथ है ना, एक हमारा जो स्टेट है ना, उसका बहुत बड़ा प्लेयर था, मुझे पता नहीं उसकी रैंकिंग वैंकिंग क्या थी, बहुत बढ़िया प्लेयर था। उसने भाई डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट एक में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। वहाँ पे मैं उसके साथ खेले गया, उस पहले ही राउंड में मेरी उसके साथ मैच थी। बहुत लोगों ने मुझे ऐसे बोलता था कि भाई लग जाएगी इसके सामने, भाई तेरी, भाई वो पता है तेरे को स्टेट में कितना बढ़िया प्लेयर है। अब मैं खेला तो ऑफकोर्स मुझे पता था कि भाई बहुत गंदा परफॉर्मेंस आने वाला है, बट जो चीज़ होती है ना कि स्कोर्स कैसे थे पता है, कि 15 पॉइंट की मैचेज हुआ, स्टार्टिंग के राउंड 15 पॉइंट के होते हैं, ठीक है। अब उसमें से मेरे 3-4 से ज़्यादा पॉइंट नहीं हुए थे, जो भाई रियल है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 3-4 पॉइंट से ज़्यादा मेरे नहीं हुए थे, बट जो चीज़ मुझे पसंद आई थी ना, वो थी कि मैंने एक भी रैली गई, एक भी गई थी ना, वहाँ पे गिव अप नहीं किया था, कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश की थी। फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट में जब गया, उन चीज़ों को थोड़ी बहुत चेंज करने की कोशिश की। यही चीज़ मैं वरदानी के साथ भी देखना चाहता हूँ कि क्या वो आंसेंग को पुश कर सकती है थर्ड सेट के लिए, क्या वो एक लेवल तक आंसेंग को पुश कर सकती है। कम ऑन मैन, रचना कंटेनॉन बहुत बढ़िया एक टाइम पे प्लेयर थी, अभी भी अच्छा खेल ही रही है। टूर्नामेंट तो अच्छी ही निकली है रचना कंटेनॉन की। उन्होंने नोजोमी ओकुहारा जो इतनी फास्ट मूव कर रही है अभी भी, उनको लास्ट वीक डिफीट किया था, ठीक है, नोजोमी ओकुहारा को। जस्ट इमेजिन किस लेवल पे रचना कंटेनॉन का गेम प्ले चल रहा है अभी। वो वापस आ चुकी है गेम में। उस रचना कंटेनॉन को 8 और 6 पॉइंट में डिफीट किया आंसेंग ने। कम ऑन मैन यार, आप क्या मतलब लिटरली बोलते हैं ना कि मुझे वो वर्ड्स नहीं बोल रहे, पर आप बोल रहे हो कि जाओ जाओ आप अभी है ना क्लब लेवल पे सीख के आओ, बाद में मेरे सामने आना। जस्ट इमेजिन जो आंसेंग है ना, उन्होंने अपने और दूसरे दुनिया के जितने वुमेन सिंगल्स प्लेयर है उनके बीच में जो डिफरेंस है इतना बड़ा कर दिया है ना भाई। ये होता है लिटरल डोमिनेशन। मेरे 6-8 महीने पहले मेरे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट भी हुई थी, किसी ने मैंने तब भी बोला था आंसेंग इज़ द लेजेंड। मैं अगर मुझे बोला जाए ना, मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं ली चोंगवी, देन लिंडन, ये मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से हैं। बट मैंने तब भी ये चीज़ बोली थी कि मेरे लिए लेजेंड्स में आंसेंग उनके ऊपर आती है। मेरे बहुत आर्ग्यूमेंट हुई थी मेरी उन लोगों से, मतलब थे तब जो कुछ लोग, उनके साथ आर्ग्यूमेंट अच्छी खासी हुई थी, बट मैंने तब भी ये चीज़ बोली थी और अभी भी वहीं पर टिका हुआ हूँ। जस्ट इमेजिन शी इज़ जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड। भाई उन्होंने पूरा मैदान ही साफ कर दिया भाई, कोई नहीं है उनके आसपास भी आ पा रहा है भाई। 3-4 महीने में कोई एक शायद उनके आसपास आए, शायद उनको डिफीट कर दे जैसे अकाने ने किया था। इमेजिन करो यार ये सब चीज़ें, एक बार सोचो कि बहुत, मैं तो भाई बोलते हैं ना पिछला डिकेड भी अच्छा खासा देखा है, ठीक है। फिर 2014-15 से लेके 20 की सारे, ऑलमोस्ट सारी तो नहीं बोल सकते, बट अच्छे खासे मैचेस देखे हैं। देन अभी भी देख रहा हूँ मैं, पुराने मैचेस जाके देखता हूँ 2014-15 की, कि वो लोग कैसे क्लासिक्स लेके आते थे, अच्छी अच्छी खासी गेम प्ले लेके आते थे। ये चीज़ें है ना देखने के बाद जब मैं अभी में कंपेयर करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आंसेंग का ग्राफ है ना अपने करियर का एकदम ऐसे ही गया है, एकदम ऐसे गया। और अभी तो रुको भाई, अभी 3-4 और साल निकलेंगे ना, वो अभी ही लेजेंड है मेरे लिए। ये चीज़ मैंने पहले 6-8 महीने पहले ही मैंने इसका बोलते ना कि बोल दिया, जो भी पहले से बैड एसपी देख रहे हैं उनको पता ही है, मैंने पहले ही उनको बोल दिया था कि ये लेजेंड है। बट वही चीज़ है कि क्या वरदानी उनको पुश कर पाएगी। जस्ट इमेजिन लोगों को ये चीज़ सोचनी पड़ती है कि आंसेंग इंजर्ड है ना तो चांस बनेंगे। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा डिफरेंस बना दिया आंसेंग ने अपने और सारे प्लेयर्स के बीच में। मैं उनके रिलेटेड है ना मेजोरिटी का डिस्कशन अब थोड़ा बहुत कम इसलिए किया है क्योंकि मेरा फोकस है ना दूसरे प्लेयर्स पे ज़्यादा बन रहा है, और आंसेंग की मैच मैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए देखता हूँ, मैं सिर्फ डोमिनेशन देखने के लिए देखता हूँ। कि ऐसा लगता है कि भाई अरे सामने कोई ऐरे गहरे प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सामने कोई 100th रैंक 200th रैंक वाले प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है। कोई रैंडम प्लेयर नहीं खेल रहे हैं भाई। रचना कंटेनॉन वन ऑफ द फाइनेस्ट वुमेन सिंगल्स प्लेयर है, ठीक है। और अभी मोमेंटम से भी आ रही है, लास्ट वीक जीत के भी आ रही है। 8-6, अरे यार कम ऑन मैन, इतने पॉइंट में कौन बीट करता है यार, थोड़ी तो रहम करो ओपोनेंट पे। तो ये है आंसर, ये है उनका परफॉर्मेंस भाई। एंड कल मैच की बात की जाए तो भाई वरदानी उनको पुश कर देगी तो भी मैं खुश हूँ।
जीत का मैं उतना ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ कि वरदानी जीत ही जाएगी, मैं उतना भी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, आनसेंग अभी तो बढ़िया ही दिख रही है, नेक्स्ट मंथ का वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए रेडी हो रही है, वो वार्म अप ही चल रहा है उनका। तो है भाई, जो है वो है भाई, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आ रही है वो। तो है, बताओ कमेंट बॉक्स में आपको क्या लग रहा है क्या नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। विक्टर एक्सेल्सन ने लिंडन को 11-3 से डिफीट कर दिया था। जस्ट इमेजिन क्या क्रेजी मैच होगी, इसका एनालिसिस मैंने यहाँ पे कर रखा है।